Respected students, today our topic is female reproductive cycle, which is also known as a menstrual cycle. इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि फीमेल्स के अंदर किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस जो है वो आफ्टर टेकिंग द एज ऑफ पुबर्टी स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन ये 28 डेज़ के बाद अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ के बाद एक रेगुलर इंटरवल में चलता रहता है और इसका ड्यूरेशन जो है वो थ्रू लाइफ टाइम नहीं है, प्रोलॉन्ग नहीं है, बल्कि मेनोपॉज हो सकता है और हो जाता है समटाइम 40 ईयर्स, समटाइम 45 ईयर्स, समटाइम 45+ ईयर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो हमें ये गाइड करेगा कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कैसे कैरी आउट होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिए जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि इस साइकिल का जो ड्यूरेशन है 28 डेज है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके अंदर दो इवेंट्स कैरी आउट होंगे, जैसे हमने इस डायग्राम में ये मेंशन किया है। एक इवेंट ओवरी के अंदर कैरी हो रहा होगा, ओवरी फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कहते हैं, फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं, और दूसरा ओवरी से ही ये रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, और वो इवेंट यूट्राइन साइकिल कहलाता है। यूट्राइन साइकिल एंड ओवरी साइकिल, ये दोनों इवेंट इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कैरी आउट होंगे। अब ओवरी की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ओवरी का काम है एग की प्रोडक्शन करना, और एग की प्रोडक्शन ओवरी करेगी एट द एज ऑफ पुबर्टी, मींस लाइक 10 to 15 ईयर्स के बिटवीन जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। और कैसे होता है, हमारा ब्रेन करता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ेंगे, बिफोर ब्रेन का एक पार्ट है। तो वो हार्मोन्स रिलीज करेगा गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, और वो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे, और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के साथ ही अटैच होता है, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ट्रिगर करेंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा एक हार्मोन विच इज कॉल्ड FSH। तो ये पहला वो हार्मोन होगा FSH जो रिलीज होगा, और ये हार्मोन्स एट द एज ऑफ पुबर्टी ये रिलीज होगा फीमेल के अंदर। ये क्या करते हैं, ये एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है ओवरियन साइकिल, इसका बड़ा मेन रोल है। सबसे पहले ये हार्मोन्स जो फॉलिकल सेल है, यहाँ आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे, दीज आर द फॉलिकल सेल्स। अब ये फॉलिकल सेल स्टार्ट हो जाएंगे एग प्रोडक्शन के लिए, ओवल्यूशन के लिए। अब जो FSH है ये बाकायदा प्रमोट करेगा इन सेल्स को कि ये नाउ ग्रो अप करें, ये ग्रो अप करके प्राइमरी ओसाइट यानी मैच्योर फॉलिकल सेल बन जाते हैं। प्राइमरी ओसाइट इस शक्ल में बहुत से बनते हैं फॉलिकल्स, लेकिन कई फॉलिकल्स जो सेल्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू कंपटीशन, ड्यू टू न्यूट्रिशन लैकेज, और वो जो वेस्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं फॉलिकल एट्रिसिया। और जो फॉलिकल्स ओसाइट बच जाएगा वो ही आगे एग की प्रोडक्शन करेगा। यूजुअली एक ही सेल सर्वाइव कर जाता है उस ओवरी के अंदर। तो प्राइमरी ओसाइट्स फिर फर्दर जो है वो अपनी मैच्योरिटी के अंदर जाएगा। अब जब हम प्राइमरी ओसाइट्स की बात करते हैं तो इसको एक्टिव किया था FSH ने। जब FSH रिलीज होता है तो ओवरी उस वक्त एक हार्मोन ओवरी की तरफ से खारिज होता है एस्ट्रोजन, ब्लड के जरिए वो जाएगा यूट्रस तक, और यूट्रस में जाके नॉक कर देगा। ये मैंने यहाँ मेंशन किया कि यूट्रस एक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा ये वही पार्ट है जहाँ पर फेटस ने अपनी डेवलपमेंट करनी है, ज़ाइगोट ने खुद को डेवलप करना है। तो एस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल को वस्कुलराइज करेगा, एस्ट्रोजन का ये काम है, याद रखिएगा। तो यूट्रस अभी जैसे मैंने बताया जहाँ ज़ाइगोट ने डेवलपमेंट करनी है उसकी वॉल को वस्कुलराइज करेगा, इनमें वेसल्स की एडिशन करेगा, सप्लाई ऑफ फूड करेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये ज़ाइगोट बनेगा एग तो इसकी फूड इसी प्लेसेंटा के जरिए ही कैरी आउट होगी। तो वो जो वॉल है उन्हें हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसमें वस्कुलराइजेशन का अमल एस्ट्रोजन से होगा जो ओवरी से रिलीज हुआ, और ओवरी ये उस वक्त करेगा जब ओवरी को FSH आके नॉक करेगा। देखिए वक्त के साथ साथ ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि देन द ओवल्यूशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट FSH ने अपना काम कर दिया, प्राइमरी ओसाइट्स बना दिए। नाउ टाइम टू डिक्रीज FSH का लेवल डिक्रीज होगा।
जो ही FSH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा ऑलमोस्ट 14 डेज के बाद, स्टार्टिंग से 14 डेज के बाद FSH का लेवल कम होगा तो एक और हार्मोन्स रिलीज होगा पिट्यूटरी से, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन प्राइमरी ओसाइट में जोर से कहेगा कि नाउ यू रिलीज एग, तो वो एग को रिलीज कर देंगे। ये यहाँ हमने एक एग को शो किया है जो कि रिलीज हो चुका है। स्ट्रक्चर जो पीछे रह गया उसे हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटिनम, ये येलो कलर का एक स्ट्रक्चर होगा। याद रखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एग को रिलीज करवाएगा फ्रॉम दिस प्राइमरी ओसाइट्स, प्राइमरी फॉलिकल्स से जो मैच्योर था, और उसका जो रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर उसे बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटिनम, और इस अमल को हम कहते हैं ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन मींस टू से रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, और जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर येलो कलर का कॉर्पस ल्यूटिनम, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा होगा, आफ्टर 14 डेज नाउ कॉर्पस ल्यूटिनम रिलीज अनदर हार्मोन्स, एस्ट्रोजन से बड़ा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये ड्यू टू, याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन की रिलीजिंग फैक्टर जो है कॉर्पस ल्यूटिनम, तो कॉर्पस ल्यूटिनम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन जाएगा ब्लड के जरिए अगेन यूट्रस की वॉल को मजीद वस्कुलराइज करेगा, तो ये और ज्यादा, यहाँ मैंने पीक से ये शो किया, ये और ज्यादा वस्कुलराइजेशन हो रही है, क्योंकि याद रखिएगा नाउ दिस स्ट्रक्चर इज रेडी टू डेवलप इनटू प्लेसेंटा। लेकिन उसी सूरत में अगर एग फर्टिलाइज हो, ये याद रखिएगा, तो ये प्लेसेंटा के बनने के लिए प्रोजेस्टेरोन इन वॉल्स को मजीद वस्कुलराइजेशन का करता है। लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, यूजुअली हम जानते हैं कि बिफोर यानी विदाउट मीटिंग तो ये पॉसिबल नहीं है, और तो फीमेल्स में फिर क्या होगा, जो एग है वो फर्टिलाइज अगर नहीं होता तो देन एक टाइम आएगा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटिनम है ये डीजेनरेट हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाता है, येलो कलर का स्ट्रक्चर। इसके टूटने की वजह से, क्योंकि यही रिलीजिंग फैक्टर था प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। जो ही उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो डेवलप स्ट्रक्चर था वस्कुलराइजेशन का, ये टूटना शुरू हो जाएगा, और इसके टूटने को ही हम कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। तो ब्लड रिलीज होगा, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, जो ऑलमोस्ट इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 to 7 डेज, ये याद रखिएगा मेंस्ट्रुएशन का। तो 3 to 7 डेज के बाद अगेन साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर ओवरियन साइकिल होगी, साथ में यूट्राइन साइकिल है, ओवल्यूशन का अमल होगा, वस्कुलराइजेशन का अमल होगा, वस्कुलराइजेशन की डेवलपमेंट होगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, और देन लेवल कम होगा तो डेवलप वस्कुलराइजेशन फिर से डीजेनरेट हो जाएगी। ये था आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ब्रीफ टाइम के अंदर। याद रखिएगा, मैंने जैसे पहले बताया, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट लाइफ नहीं रहता, एक टिपिकल एज में जाके ये एंड अप हो जाता है, और जिस एज में जाके ये एंड अप हो जाता है तो हम कहते हैं देयर इज अ मेनोपॉज ड्यूरेशन कम आउट, यानी मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेक प्लेस मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई फैक्टर भी इफेक्ट कर लेते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, कंडीशन है, इमोशनल स्ट्रेस है, एज फैक्टर है, जेनेटिक्स, कई इश्यूज जो है इस साइकिल को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली 28 डेज का अप्रॉक्सीमेटली ये लाइफ साइकिल होता है, और उसके बाद फिर ये रिपीट होता रहता है पुबर्टी टू 45 ईयर्स तक। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपने से जाना होगा जी।